हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूर्वांचल एकेडमी। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल पूर्वांचल एकेडमी में। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हिंदी से। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप लोगों को कुछ लेखक के जीवन परिचय में बताने वाला हूं, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा। हिंदी ये जीवन परिचय है, जो कि आपका जीवन परिचय की बात करें तो किसका मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप जयशंकर प्रसाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय से रिलेटेड उनकी जो भी कहानियाँ होगी, मतलब उन सारे चीज़ों को मैंने आप यहाँ पे आप डिनोट किया है, मतलब लिखा है, और उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं आज इनके जयशंकर प्रसाद जी से रिलेटेड जीवन परिचय के बारे में। तो इनका सबसे पहले कि ये लेखक हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी एक लेखक है जो आपके 10th के एग्ज़ाम में आता है। जीवन परिचय लिखने के लिए किसी न किसी एक कवि का, लेखक का मतलब आता है, एक लेखक का और एक कवि का। तो मैंने आज सबसे पहले जयशंकर प्रसाद को मैंने लिया है कि इनको मैंने कवर करवाऊँ। उसके बाद कल आपके आएगा मतलब किसी और लेखक का मतलब जीवन परिचय, तो उसको भी मैं कवर करवाऊँगा। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और अगर बात करी जाए तो आपके बुक से रिलेटेड या फिर किसी भी अगर आप सीरीज़ का यूज़ करते होंगे तो डेफिनेटली उसमें बहुत लंबा प्रोसेस दिया है, जो कि आपको लर्न करने में, मतलब याद करने में बहुत ही, मतलब अगर सही बात करी जाए तो रट्टा मारने से भी आपको याद नहीं होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि उसमें से इम्पोर्टेंट वर्ड को यहाँ पे मैंने लिखा है, और उसी वर्ड को मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर करूँगा, बताऊँगा, जो कि आपको याद करने में भी बहुत आसानी होगा। तो इसलिए मैं बहुत छोटे से छोटे फॉर्म में बताऊंगा, सिंपल मतलब एकदम शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए, उनसे रिलेटेड पूरी कहानियाँ भी आपको पता चल जाए। तो चलते हैं आज के, देखते हैं। सबसे पहले ये रहा आपका जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका जीवन परिचय से, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए जीवन परिचय में तो देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी साहित्य के महान कवि, ठीक है। हिंदी साहित्य के महान कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1889 यानी 1889 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, आपके काशी में हुआ था। जाहिर सी बात है, काशी में हुआ था। काशी के एक प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। मतलब जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में काशी के एक सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। इतना बात क्लियर। इसके आगे चले तो इसके आगे बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद था। डेफिनेटली बहुत ही सिंपल है, इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद था। और वो का थे, तो मतलब काशी के एक प्रतिष्ठित और धनाढ़ व्यक्ति थे। मतलब देवी प्रसाद जो थे वो काशी, यानी काशी आपका बनारस में पड़ता है, बनारस जो कि आपका यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो काशी के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और धनाढ़ व्यक्ति थे, मतलब अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करते थे ये। उसके बाद अगर बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा, यानी किसकी, यानी कि आपकी बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी की, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई, घर पर ही हुई। ये देख पा रहे होंगे, घर पर ही हुई। तथा इन्होंने किस किस विषय का, मतलब कि अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी, इन 4 भाषाओं का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किए, ठीक है। इन 4 भाषाओं का क्या किए, श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किए। उसके बाद आते हैं तो ये युवा अवस्था में ही आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि युवा अवस्था मतलब कि बहुत ही कम उम्र में इनके माता पिता तथा बड़े भाई की क्या हो गई, मृत्यु हो गया। तो मतलब देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि युवा अवस्था में ही इनके माता पिता तथा बड़े भाई की क्या हो गया, मृत्यु हो गया, ठीक है। घर का सारा, ये देख पा रहे होंगे, घर का सारा बोझ इन्हीं के ऊपर आ गया। बिल्कुल बात है भाई, अगर किसी घर में अगर ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है तो सबका मतलब पूरा का पूरा बोझ आप ही के ऊपर आ जाता है। जो भी घर में रहता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से इनके घर के बहुत ही कम उम्र में माता पिता का जैसे ही देहांत हुआ, फिर बड़े भाई का देहांत हो गया, तो जो भी घर का मतलब खर्च था, जो भी उनका मतलब था, तो सारा घर का बोझ क्या हुआ, इन्हीं के ऊपर आ गया। उसके बाद से कुछ ही दिनों के बाद देख पा रहे होंगे यहाँ पे, कुछ ही दिनों के बाद इनकी भाभी, यानी भाभी तथा पत्नी भी का हो गया, देहांत हो गई, ठीक है। इनकी भाभी तथा पत्नी की भी देहांत हो गया। अब आगे चलते हैं। तो ऐसे विषम परिस्थितियों से, ठीक है, ऐसे विषम परिस्थितियों से इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। ऐसे विषम परिस्थितियों से इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, फिर भी इन्होंने क्या, हार नहीं मानी, ठीक है। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। और अंत में ये क्या हो गए, अंत में क्षय रोग से क्या हो गए, ये देख पा रहे होंगे, अंत में क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। इनको मतलब कोई रोग हो गया, जिसको क्षय रोग बोलते हैं,
ठीक है, क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। क्षय रोग से मतलब ये पीड़ित हो गए, जिसकी वजह से इनकी अगर बात करें तो 14 नवंबर और 1937 यानी कि 14 नवंबर 1937 ईस्वी में केवल 48, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 48 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया, मतलब कि देहांत हो गया। तो जाहिर सी बात है, मतलब कि बहुत ही कम उम्र में अगर बात करें तो 48 ईयर्स, मतलब कि 48 वर्ष कोई ज़्यादा उम्र नहीं होता है। 48 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने 1937 में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। तो इस तरीके से मैंने जयशंकर प्रसाद के कुछ जीवन से रिलेटेड मैंने कुछ यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल ही आप डेफिनेटली आप 1 से 2 बार इसे देखिएगा, 1 से 2 बार आप इसे देख करके आप उसे लिखिएगा, रिटन करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और बिल्कुल ही आप लोगों को याद हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेखक के जीवन परिचय के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू।